मैं हेलसिंकी में था लास्ट, तो मैं यहाँ कैसे आया। इस्टोनिया की अगर मैं बात करूँ तो इसको आज़ादी मिली थी 1991 में। दिल खुश हो गया क्योंकि इतना बड़ा जो टावर है, अभी तक मुझे यहाँ पे हम जो पुराने ज़माने की जो दुकानें थी या जो शॉप्स थे, छोटे छोटे शॉप्स, किक इन द कॉप, ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम कम ये सिटी वॉल है, तो आप मुझे अलाउ कर दो। लेकिन इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। एक्चुअली ये जो पार्लियामेंट है जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैनेडिविया कम यूरोप के एक और सीरीज़ के वीडियो में। अभी मैं हूँ टैलिन, एस्टोनिया में, एक नई कंट्री में। तो आज की इस वीडियो में हम घूमेंगे पूरा टैलिन में हम जाएंगे ओल्ड टाउन स्क्वायर। जो टाउन है पूरा मेडिवल एज में बनाया है, यानी 13-14 सेंचुरी में बनाया है। ये सारी चीज़ें हम आज एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपका ये सवाल होगा कि मैं हेलसिंकी में था लास्ट, तो मैं यहाँ कैसे आया। तो इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब देता हूँ। हेलसिंकी जो है फिनलैंड में है, काफ़ी महंगा कंट्री है रात को रहने के लिए। और टैलिन काफ़ी नज़दीक है, यानी 2 से ढाई घंटे का क्रूज़ लगता है। तो मैंने यही सोचा कि एक नया कंट्री भी एक्सप्लोर कर लेंगे और काफ़ी सस्ता भी है एज़ कम्पेयर टू फिनलैंड। तो आपको यहाँ पर आना हो तो 2 से ढाई घंटे का क्रूज़ का जर्नी होता है। OMIO एक ऐप है, इसमें आप जाके चेक कर लेना है कि कितनी सीट है, क्योंकि 10 यूरो से लेके 25 यूरो तक की आपको मिलती है। उसमें से आपको टाइम सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से उसकी ऑनलाइन वेबसाइट में जाना है। ओमियो से नहीं करना है, उसकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है जो कंपनी का आप करना चाहते हो, और वहाँ से बुक कर लेना है। तो मैंने बुक किया, मेरा कुछ मुझे 23.5 पड़ा, 7-8 बजे का था, और मैं यहाँ पे हूँ आपके पास। तो जब मैं होटल आने के लिए आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो आपको बता दूँ, ये जो बोल्ट जो ऐप है, ये बोल्ट का जो जन्म हुआ था वो यहीं हुआ था। तो ये बोल्ट ऐप से मैंने जब ट्राई किया तो 3.5 से 4 यूरो में मुझे यहाँ तक लेके आया, और 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यही डिस्टेंस अगर मैं फिनलैंड में कवर करना चाहता तो 3.5 से 4 हज़ार के बीच से कम नहीं आता। ओल्ड टाउन जो है एक सर्कल ही है, और उसी के अंदर पूरा घूमना है हम लोग को। इसके अलावा बहुत सारी जगह जो आउटस्कर्ट में भी हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल ये ओल्ड टाउन स्क्वायर घूमेंगे, और समय मिलेगा तो हम आउटस्कर्ट में जाएंगे। इस होटल का जो मैंने चार्ज पे किया है वो 1600 रुपया पर नाइट का। बहुत ही प्यारा होटल है। मुझे जो रूम मिला था वो 8 बेड का रूम था, जिसमें मेरा टॉप वाला बेड था। इसके अलावा मुझे सबसे सुंदर लगा इसका किचन और डाइनिंग एरिया काफ़ी बड़ा था। तो आपको अगर कुछ बाहर से ला कर कुछ बनाना है तो आपको सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल थी। बाथरूम की फैसिलिटी अगर बात करूँ तो नीचे और ऊपर दोनों जगह बाथरूम और शावर अवेलेबल थे। यहाँ पर सबसे सरप्राइजिंग लगा मुझे सोना, जो यहाँ पर फ्री था। यहाँ पर चेकआउट के बाद लगेज स्टोरेज फैसिलिटी भी फ्री थी। अब यहाँ से हमको जाना है पहला स्पॉट फेट मार्गेरिटा में, तो चलिए वहाँ चलते हैं। इस्टोनिया की अगर मैं बात करूँ तो इसको आज़ादी मिली थी 1991 में, यानी इसके पहले सोवियत गवर्नमेंट की ये अंदर था, उसके पहले रशिया के अंदर था, उसके पहले स्वीडन के अंदर था, और उसके पहले दानिश के अंदर था। यानी उनके पास राज पे राज होता ही चला गया। लेकिन 1991 से ये लोग खुद ही कर रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात क्या है, देखो कि ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ पर ऑनलाइन वोटिंग हुआ है, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक लेडी है। बातें करते करते हम पहुँच गए फेट मार्गेरिटा गेट पे, जो 16वीं सेंचुरी से इस ओल्ड टाउन स्क्वायर की रक्षा कर रहा है। और इसे फैट क्यों बोला जाता है, चलिए बताता हूँ। वहाँ से यहाँ तक 1 मीटर होगा, और भी है, अंदर तक जाएगा। ये तो खाली इतना से ही दिखा रहा हूँ आपको। मार्गेरिटा घूमने के बाद आप चाहो तो इसमें एक मरीन म्यूज़ियम है, जा सकते हो, क्योंकि ये जो सी शोर के रिलेटेड है, ये उसी समय बनाया गया था। तो उसमें उसके रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कैसे शिप लोग यूज़ करते थे, कितने सेलर थे, क्या इक्विपमेंट यूज़ करते थे, सारी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। तो इसमें हम लोग नहीं जा रहे, इसी से थोड़ा और चलेंगे आगे, वॉकिंग करेंगे। मैप में जैसे कि दिखा रहा है, एक ओलेव चर्च करके आता है, और वो चर्च की क्या खास बात है मैं वहाँ पे पहुँच के बताता हूँ। हम लोग पहुँच जा रहे तो रहे हैं, तो थोड़ी जानकारी आपको और दे दूँ इस्टोनिया के बारे में। इंडिया से ये 2.5 मिनट पीछे है, और करेंसी में यहाँ पर यूरो चलता है। लैंग्वेज में यहाँ पे स्टोनिश बोली जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश लोगों को समझ में आ रहा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। नोटो ट्रेन, ये इसकी राइड आप ले सकते हो।
इसका टिकट का चार्ज इसमें लिखा नहीं है नहीं तो मैं आपको चार्ज बता देता। यहाँ से हम लोग आए हैं अभी, और ये है ऑलिव चर्च। 159 मीटर उस ज़माने में सबसे ऊंची चर्च हुआ करती थी, लेकिन बहुत बार लाइटनिंग होने के कारण, डैमेज होने के बाद इसको रिस्टोरेशन करा किया गया और अब इसकी हाइट 124 मीटर हो गई है। तो यहाँ पे एंट्री तो फ्री है, लेकिन बेल टावर में जाने के लिए आपको, और ये जो किंग ओलेफ II थे उनके नाम पे रखा गया है ऑलिव चर्च। चलते अंदर। टावर में जाएंगे। ना भी देखोगे ना आप, वहाँ से लेके जो वॉल है, ये पूरा वॉल में ओल्ड सिटी ही मिलेगा आपको। बाकी जो सिटी है वो एक्चुअली उस साइड है, पूरा उस तरफ है सिटी का। पर हम लोग ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि यही यहाँ पर फेमस है। इसके अलावा वो जो टीवी टावर दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ। वो जो टीवी टावर है वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर समय बचेगा तब। फ़ोटो से तो बहुत मेरे नज़दीक लेके आ गया, ऐसा दिख गया ठीक है, लेकिन वहाँ पे जाना कठिन है, गाड़ी से जाना पड़ता है, बस से जाना पड़ेगा। हाँ, तो $8 €8 वसूल हो गया अपना। मस्त है यहाँ से व्यू, दिल खुश हो गया क्योंकि इतना बड़ा जो टावर है। अभी तक मुझे यहाँ पे, एक तो दूसरा वो टावर है, पता नहीं उधर एंट्री है कि नहीं। हम वहाँ पे भी अपने को जाना है, वो पूरा एरिया अपने को जाना है, वो पूरा अपना एक्सप्लोर करना बाकी है। ये पूरा जो वॉल दिख रहा नहीं, देखो ये सब वॉल, अगर आपको दिख रहा हो, ये वॉल दिख रहा हो, ये वॉल से लेके पूरा ओल्ड टाउन में आता है। और वहीं पे है वो 2 गेट दिख रहे हैं बड़े बड़े, वो है वीरस वो गेट। ये दोनों गेट के पास जाना है। हमको जाना है एक्चुअली सबसे पुरानी बेकरी इटालियन की, 1864 में जो बनी थी, वो बेकरी में जाना है। तो वहाँ पे कुछ पेस्ट्रीज कुछ ट्राई करेंगे। अभी सीधा जाएंगे, वहाँ पे KGB सेल्स है, वहाँ से हम लोग अगर राइट मारोगे तो अपना वो चर्च आ जाता है। वहाँ से आपको यहाँ आना है, ये है KGB सेल्स। यहाँ पर टॉर्चर किया जाता था सोवियत गवर्नमेंट के टाइम पे, 40-50 के साल के इधर। और यहाँ पर एंट्री का पैसा लगेगा, कितना लगेगा ये है, इसका कुछ €10 चार्ज है अंदर। और वही है जो क्रूवालिटी थी जो सोवियत मेंबर की, वही दिखाया गया। और उसमें से जो बच गए, कैसे लोग परेशान करते थे, कैसे बांधते थे, कैसे लॉक करते थे, सारी चीज़ें अंदर बताई गई है। वहाँ पे KGB सेल्स था। सीधा चल के आओगे तो ये है म्यूज़ियम, जो वो लिखा हुआ है हाउस ऑफ ब्लैकहेड्स। तो ये सब उनका म्यूज़ियम है, कैसे तैयारी करते थे, कैसे सोल्जर्स थे, कैसे बंदे थे, पूरी तैयारी दिखाते हैं। अब हमको जाना है बेकरी में, सबसे ओल्डेस्ट बेकरी, द ओल्डेस्ट कैफ़े इन टालिन। स्पेलिंग थोड़ा अजीब है, मैजेस्मोक 1864। तो ये आपको वहीं मिलेगा। और ये है प्रोटेस्ट, यूक्रेन की वॉर को लेके सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एस्टोनिया भी यूक्रेन के साथ है। ये है पूरा हो गया।
एप्पल पेस्ट्री, स्मोक्ड, और बैठ के भी खा सकते हैं। यही पेस्ट्रीज लेंगे, लेकिन उसको बोलेंगे नो वेग नो फिश। देखते हैं क्या अपने खा सकते हैं। रेट कोई ज़्यादा नहीं है, 2 यूरो, 3 यूरो, 3.5 यूरो, 4 यूरो। देखते हैं कि अपने वीगन प्योर वेजिटेरियन में क्या है। अगर कुछ होगा तो लेंगे, वरना यहाँ से टाटा बाय बाय। एक्चुअली वेजिटेरियन में कुछ नहीं था, चॉकलेट कुछ था, तो मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं खाना है। और कॉफ़ी और लाटे था, ये सब 2.5-3 का, वो जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था खाने में, मैंने मना कर दिया। अब यहाँ से अच्छा, एक चीज़ इसमें, एक सीक्रेट आपसे शेयर करता हूँ। इसके बेसमेंट में टॉयलेट है फ्री में, भले आपको खाना है नहीं खाना, लेकिन यहाँ पे आप कॉल लेके बाथरूम जाके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अभी हम चलते हैं 14th सेंचुरी की वॉल, जो अभी तक बरकरार है, जिसको बोलते हैं नन वॉल। और ये यहाँ से थोड़ा रॉन्ग साइड पर है, जैसे कि आपके मैप में आ रहा है। ऐसा पूरा 2.2 किलोमीटर तक का एरिया कवर किया हुआ था। और ये एक्चुअली बना था सिक्योरिटी के लिए, यानी कोई आ नहीं पाए। अगर आप देखोगे तो यहाँ से बंदूक मारने के लिए था ये एरिया, जैसे हमारे इंडिया में नहीं है आगरा के लाल किला सब जो, यही प्रोसीजर इधर था, ये पूरा जाने के लिए। और ये जो टावर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये टावर 40 टावर थे, और इसके नीचे भी बेसमेंट है, यानी फायर जैसे गन पाउडर वगैरह सब रखना, तो वो नीचे रखा जाता है। ये 700 साल पहले बनी है, अब धीरे धीरे सब लुप्त होता जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये भी लुप्त हो जाए, यानी गुम हो जाए, टूट जाए, क्योंकि काफ़ी सारी दीवारें तो टूट चुकी है। अब ये एक थोड़ा सा शेयर बचा है। इसके ऊपर भी आप जा सकते हो, उसके ऊपर भी जा सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, यहाँ तक ऊपर जाने नहीं देते हैं लोग। इधर खाली टावर बंद है इधर, लेकिन वर्थ है जाना, वर्थ है, क्योंकि टावर के ऊपर तक जो है वहाँ तक तो जाने दे रहे हैं। अब यहाँ से इसके पीछे वाले हिस्से में आना है आपको। यहाँ से लेफ़्ट मारेंगे तो एक व्यूइंग प्लेटफॉर्म बनाया है लोग ने देखने के लिए। ये सीढ़ी चढ़ के जाना है ऊपर, ताकि आपको पूरा टाउन स्क्वायर का नज़ारे नहीं मिले। तो हम भी चलेंगे देखने के लिए। और ऐसे 2 जगह है, एक यहाँ पर और एक थोड़ा आगे जाके, तो दोनों जगह चलेंगे। वहाँ पे रह गया है नन गार्डन, वहाँ पे पीछे, वहाँ से नन टावर, सॉरी। अब यहाँ से हमको इस सीढ़ी चढ़ के इधर ऊपर जाना है व्यू लेने के लिए। बहुत लोग आ गए फ़ोटो खिंचाने के लिए, थोड़ा खाली हो जाता फ़ोटो निकाल रहा हूँ। बाकी ये व्यू पॉइंट है, ये अगर आप देखोगे ना कहाँ से है, ये अपना जो नन टावर था, जो सिटी वॉल था, उसके जस्ट पास है, पीछे ही है, वो है नन टावर, दोनों जस्ट पीछे। और यहीं से अगर आप जाओगे तो दूसरा व्यू पॉइंट भी आता है। यहाँ पे व्यू अच्छा है, वहाँ से अच्छा भी यहाँ पे। पूरा व्यू मिलता है। तो इससे पहले जो हम लोग गए थे ना, उससे अच्छा बेटर व्यू यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पर आप फ़ोटो खिंचाने आ सकते हो, 2-4 फ़ोटो खींचिए। उसके बाद आप, अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, मैं बोलता रिलैक्स कीजिए। अगर आपका मौसम अच्छा हो तो यहाँ बैठ भी सकते हो नज़ारों के साथ। अब चलते हैं सीधा टाउन स्क्वायर। यहाँ से अभी हम लोग आए हैं वो व्यू देख के। अब यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे तो सीधा टाउन हॉल की तरफ जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये अलेक्जेंडर कैथेड्रल आया है, ये देखेंगे। और प्लस आगे एक पार्लियामेंट बिल्डिंग है, वो देखेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई पर है, बाद में फिर दोबारा आना पड़ेगा ऊंचाई पर। तो ये दोनों कवर, ये दोनों में एंट्री फ्री है, तो ये दोनों कवर करेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे टाउन हॉल। तो ये है अलेक्जेंडर नेविस्की कैथेड्रल। अब इसका डोम जो है ना, ऑनियन टाइप, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये रशियन का है, बनाया हुआ है। ये 1900 के आसपास ये बनाया हुआ है। और ये जो उनके सोल्जर थे अलेक्जेंडर नेविस्की, उसके नाम पे रखा गया है। तो अभी भी यहाँ पे प्रेयर होती है, सारी चीज़ें अभी भी फॉलो की जाती है। अब ये इसके साथ ही आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ।
यह है पार्लियामेंट ऑफ एस्टोनिया। तो यहाँ पर मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप मुझे अलाउ कर दो, लेकिन इन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। एक्चुअली ये जो पार्लियामेंट है, ये आगे पार्लियामेंट बना है, लेकिन इसके पीछे कैसल है। वहाँ पे एंट्री के लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो लोग एंट्री देते हैं। तो यहाँ पे तो एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंट्री है, जो रशियन चर्च है। तो अपने यहाँ चलते हैं। ये फ्लेमिंगो ग्रुप आया है, देखो। मैंने इनसे पूछा कि कितना चार्ज लिया है, तो इन लोगों ने बताया कि एक आदमी का 2,25,000 रुपये चार्ज लिया है बोलो। और मेरा 2.5 लाख में तो पूरा 6 कंट्री टूर हो गया। मैंने ये नहीं पूछा कितनी कंट्री जा रहे, लेकिन मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। वीडियो निकालना अंदर अलाउड नहीं था, तो मैंने जितना छोटा मोटा जो निकाल पाया, क्योंकि पहले तो मुझे पता नहीं था, बाद में मैंने चेक किया तो वीडियो अलाउड नहीं है। अपने अप्रूव करना भी अलाउड नहीं अंदर। ये एक्चुअली यहाँ का एस्टोनिया का सिंबल बन चुका है अभी। तो अगर आप एस्टोनिया डालोगे ना, टैलिन, तो इसका फ़ोटोज़ आपको हर जगह मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ज़रूर आना है, और फ्री है एंट्री, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अलेक्जेंडर कैथेड्रल के एकदम पीछे, एग्जैक्ट पीछे ही आएगा किक इन द कॉक। भाई किक इन द कॉक ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम कम ये सिटी वॉल है, और यही 15वीं सेंचुरी की। ये भी डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया था। और इसका नाम मैंने नहीं रखा है, इसका नाम ही है, देखिए, किक इन द कॉक। तो चलते हैं अंदर। तो ये है आपका किक इन द कॉक का म्यूज़ियम एंट्रेंस। इसका जो अंदर जो एंट्री है वो है लगभग 16 यूरो, 12 यूरो टॉप टावर के लिए, और नीचे जाने के लिए आपको टनल के लिए 4 यूरो एक्स्ट्रा। तो मैंने ऑलरेडी नन टावर किया हुआ है, तो इसलिए मैं इधर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर आपने नन टावर नहीं किया हो तो आप यहाँ जा सकते हो, या अगर पहले यहाँ आ गए तो आप यहाँ पहले जाना। नन टावर अगर नहीं जाओगे तो चलेगा। तो उसके हिसाब से इसमें देखने को बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है, तो इसमें आपका आधा पौना घंटा आराम चला जाएगा। पूरा वहाँ तक जा सकते हो चल के, और ये टावर के ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन वो तो बंद रहता है हमेशा टावर, तो ज़्यादा कुछ देखने के लिए मिलेगा नहीं आपको। तो ये एरिया पे चलना है तो हम जा सकते हैं। अब यहाँ का हमारा पूरा जो है एक्सप्लोर हो चुका है। अब फाइनली हम जाएंगे टाउन हॉल। ये है आपका टाउन स्क्वायर, ये है वो स्क्वायर, ये सबसे पुराना स्क्वायर 13वीं सेंचुरी का। तो यहाँ से हम लोग आए हैं अभी, और ये हम आ गए हैं टाउन स्क्वायर में। ये है पूरा टाउन स्क्वायर। अब ये तो कुछ नहीं है, ये टाउन स्क्वायर ठीक है अब, लेकिन ये मेन है, ये है टाउन हॉल, और ये है टाउन टावर। ये टावर तो जून से लेके सितंबर तक खुला रहता है, और टाउन हॉल जो है कंस्ट्रक्शन में है। और यहाँ पर आपको परमिशन नहीं है अंदर जाने का। यूरोप में सबसे पुराना ये टाउन हॉल है, यानी आप सोच सकते हो कि 1400 के आसपास ये टाउन हॉल बना था, इतना पुराना है। जो नियर बाय कंट्रीज हैं इनके डिश आपको मिलते हैं। इंडियन का एक रेस्टोरेंट था, वो है महाराजा, इंडिया महाराजा, लेकिन वो भी यहाँ से 4 मिनट दूर शिफ्ट हो गया। तो आप यहाँ पे आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंडियन खाना नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप आइए, फ़ोटो वोटो खिंचाइए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि रेस्टोरेंट का तो बहुत भरमार। फिर भी अगर आपको टॉयलेट आई, तो मैंने आपको बताया था ना, ये एरिया से आप सीधा जाइएगा, और वही आपका जो फेमस बेकरी है वो मिल जाएगा। वहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर पे जाके करना है, एंट्री करना मेन बेकरी से, नीचे सीधा चले जाना, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है। तो ये चीज़ है, यहाँ से 2 मिनट का डिस्टेंस है वहाँ का। इन शॉर्ट मैंने इतना पूरा घूमा, तो मेरा टेक यही रहेगा कि बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा, छोटी छोटी जगह पे आपको मिल जाएगा।
अब इसके अलावा यहाँ से बाहर आपको जाना है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ स्क्रीन पे आपके आ रही है। और एक तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ टैलेंट टावर, जो स्पेशली बनाया था, पता ये टीवी टावर के लिए बनाया है, लेकिन वहाँ पर आपको टॉप में जाके आप पूरा पैनोरामिक व्यू ले सकते हो, तो वो ध्यान देना है आपको। अब यहाँ से एक दो जगह और बची है, पहले देखते हैं कुछ रेस्टोरेंट में कुछ ऑप्शन है हमारे पास खाने के लिए। अगर कुछ खाने के लिए ऑप्शन वेज में मिलता है यहाँ पे तो मैं आपको बताता हूँ, वरना एक आखिरी स्टॉप चलेंगे। अच्छा, जिसकी शादी हुई थी वो आ गए, इसी के अभी यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था मैरिज का, तो आपने वीडियो देखा होगा। अभी लोग राउंड लेके आ रहे हैं भाई। टाउन हॉल पे पूरा घूमने के बाद कुछ खाने के लिए मिला नहीं है, तो ये, लेकिन अभी यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। तो पहले तो यहाँ से हम जाएंगे कैथरीन पैसेज, जो बहुत ही मेडिवल टाइप की जो दुकानें थी वो मिलेगी। उसके पहले यहाँ पर एक है टाउन हॉल फार्मेसी, जो सबसे पुरानी फार्मेसी है, जहाँ पे पुराने तरीके से, पुराने पद्धति, जैसे हमारे आयुर्वेद में होता था, वैसे इनकी भी तरफ से बहुत सारा आयुर्वेदिक तरीके से इन्होंने बनाया है। तो वो ये है मेरे पीछे एग्जैक्ट ये वाला, और इसी लाइन में हमको फिर जाना है कैथरीन पैसेज के लिए। लेकिन पहले ये फार्मेसी चलते हैं अंदर। फार्मेसी का जब आपका विज़िट हो जाता है, ये उनकी लैंग्वेज में ही लिखा है फार्मेसी। अब यहाँ से हमको इस तरफ जाना है कैथरीन पैसेज की तरफ, ताकि हम जो पुराने ज़माने की जो दुकानें थी या जो शॉप्स थे, छोटे छोटे शॉप्स, वो हम देख सकें और फील ले सकें। तो वो रखा हुआ है, तो वो इस तरफ चलना होगा आपसे। वहाँ पे रह गया हमारा ओल्ड स्क्वायर, यहाँ पे ओल्ड फार्मेसी। अब यहाँ पे हमको जाना है कैथरीन पैसेज। यहाँ से टाउन हॉल से आप निकलोगे और यहाँ पे आप पहुँचोगे, ये है वो कैथरीन पैसेज। इसमें लिखा भी है, देखिए आप, मेडिवल मर्चेंट हाउस 1360 का। और ये आपको साइन देखना है, इससे आप अंदर सीधा आ सकते हैं। और ये मेडिवल एक ज़माने की सिगरेट पी रहे हैं, आप देख सकते हो। ये देखो, ये उस ज़माने का स्ट्रे है, नहीं मजाक कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे सुवेनियर वगैरह आपको लेना है तो ले सकते हो। 2 यूरो का एक है, ये है वो जगह। स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है, लेकिन आउटर स्ट्रक्चर उन्होंने बदला नहीं, वैसा का वैसा ही है। जो दीवारें हैं, जो पत्थर की जो दीवार, सब वैसा ही रखा है। इनर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत, जैसे दरवाजे हैं, खिड़की, वो सब थोड़ा चेंज किया है। तो ये आपको उस ज़माने का अंदाज़ा दे सकती है कि कैसा उस ज़माने जो दुकानें हुआ करती थी। ये वो पैसेज है, तो ये देखिए, ये सब दुकानें, ये सब दरवाजे से आप अवॉइड करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। जैसे ही पैसे से आप बाहर निकलोगे तो एक हेलमेट टावर है, जैसे किक इन द कॉक जो टावर नहीं था म्यूज़ियम, वैसा ही ये भी एक टावर है, सेम बना हुआ है। ये पूरा वहाँ तक है। और इसी से थोड़ा सा आगे जाके आप राइट लोगे तो जो वायरस, मैं वायरस लेके चलूँगा नाम, वो गेट आता है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है वायरस का, वहाँ पे मैं वीडियो एंड कर दूँगा। टालिन में जो भी जानकारी या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, वो मेरी तरफ से मैं जो दे सका दे रहा हूँ। अगर फिर भी कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर वीडियो अभी तक आप देख रहे हो और पसंद आ रहा है तो लाइक करके थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए, और भी बढ़ाना है मोटिवेशन तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी लास्ट स्टॉप है हमारा वायरस गेट, जो बहुत ही नज़दीक है। यहाँ से राइट लेके, मैंने आपको बोला था ये हेलमेट टावर है, और यहाँ पे आ गया है वायरस गेट। ये देखिए 2 वायरस गेट, ये भी पुराने उस ज़माने का ही है। मतलब आप सोचो, ये हेलमेट टावर, ये वायरस गेट, प्लस फिर वो किक इन द कॉक और द नन टावर, ये सब अगर आप मिलाओगे तो पूरा एक सर्कल हो जाता था 2.2 किलोमीटर का। इस तरह से एस्टोनिया, इसका ओल्ड टाउन का बुनियाद बना है।
मेरा जो आगे का प्लानिंग जो है मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि मुझे जाना है सेंटा क्लॉज विलेज। तो सेंटा क्लॉज विलेज के लिए मुझे वापस से फ़िनलैंड जाना पड़ेगा। तो फ़िनलैंड जाने के लिए मैंने वही किया है। अब मेरी यहाँ से शिप रहेगी जो मुझे फ़िनलैंड ले जाएगी और वहाँ से मैंने ओवरनाइट ट्रेन लिया है। तो शिप का तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा खैर, लेकिन हाँ मैं ट्रेन का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, सेंटा क्लॉज ट्रेन का, कि कैसे बुकिंग किया था, कितना चार्ज तब था और अब कितने में मिल रही है, वो सारी डिटेल आपको बताऊँगा। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है हेलसिंकी से रोवानेमी का, तो वो वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लूँगा ख़त्म। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको लाइक करोगे तो मेरा वीडियो रिकमेंड होता है। बाकी ये है वो गेट।